अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पर अमन हो। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और उसका टूल जो है वो है इंडिया। इंडिया के थ्रू वो वहां पर चाहता है कि वहां पर बदलाव रहे। पाकिस्तान भी प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप उनको मजबूर करें। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि तालिबान ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि जो तुर्कमानिस्तान इस्लामी तहरीक के साथ या TTP है उनके साथ कोई रवाबित नहीं रखे जाएंगे। ब्लिंकन साहब बैठे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में, वैसे तो कहते हैं पीसफुल होना चाहिए, लेकिन अंदर की इतलात ये है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान को थपकी दी जा रही है कि जी आप वहाँ पे जो कर सकते हैं मामले को ख़राब करें, CPEC को ख़राब करें, वन बेल्ट वन रोड को ख़राब करें। इसलिए अमेरिकन जो हैं वो इंडियन को पुशअप कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि आप डिस्टेबलाइज करें। के साथ उन्होंने ट्रेलर चला दिया है। अभी देखिए 2 वाक़यात हुए जो चाइनीज एम्बेसडर कोयटा जा रहे थे, अभी पहुंचे नहीं तो धमाका हुआ। दासू में आप देखिए धमाका हुआ, 9 लोग वहाँ पे मारे गए। वो ये कर रहे हैं। अब ये बातें समय हमारी एजेंसीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है कि इंडियन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की बात पर। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर पर हुए हमलों से चीन तो थर्राया हुआ है, साथ साथ पाकिस्तान की नींद उड़ी है। हाल ही चीनी इंजनों पर लगातार हुए हमलों से जिसमें चीन और पाकिस्तान को लगता है कि सब भारत करवा रहा है। भारत हालांकि पाकिस्तान को पहले ही कह चुका है कि उसे CPEC पर जारी काम को रोकना होगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में CPEC का काम जारी रहे। यह भारत का अभिन्न अंग है। भारत किसी भी हालत में यह काम होने नहीं देगा। पाकिस्तान को साथ साथ चीन को भी लग रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, लेकिन इसमें भारत नहीं बल्कि तालिबान अटैक कर रहा है, जो कि तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान के कुछ हिस्से हैं। उस पर चीनी इंजीनियरों के दखल के कारण तालिबान वहाँ पर अटैक कर रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरी चर्चा को। पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है दिखाई दे रहा है, आइए सुनते हैं। अब अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर के जो हालिया बयानात हैं उनको देखा जाए, फिर चीन के अंदर जो तालिबान का वफ्द है चीन के दौरे पर है, फिर अमेरिका की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोई सियासी हल निकाला जाए, जबकि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कल बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि अमेरिका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा है, अब सियासी हल पर मजबूर करना मुश्किल हो गया है। सारी सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल है आगे? देखें सोनिया, 20 साल अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में रहा, और अगर उनको उस वक्त फिक्र होती तो ये आराम से सॉल्व भी हो गई। अब आप ये देखें कि उसके बाद आप जिस तरीके से हेस्टली तरीके से निकले, ना आपने वहां पर कोई गवर्नमेंट बना सके, ना अफगान का आपस में जो होता है तस्वीर करा सके, पीस प्लान साइन किया वो भी आपने हैफाजती किया, उसकी भी परवाह नहीं की, और उसके बाद आपने बड़े मजे से अनाउंस डेट कर दी, और फिर बगराम एयरपोर्ट आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग अफगान गवर्नमेंट को आप चले गए। तो दैट मीन्स अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पर अमन हो। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और उसका टूल जो है वो है इंडिया। इंडिया के थ्रू वो वहां पर चाहता है कि वहां पर बदलाव रहे, वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती रहे, बलोचिस्तान में प्रॉब्लम होती रहे, जिसकी वजह से हमारा CPEC मनसूबा लेट होता जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी रहे। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि उसके बाद सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया। आप जब भी निगोशिएशन करते हैं तो उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 कि आप जब स्ट्रॉन्ग विकेट पर हो तो आप निगोशिएट करते हैं। इस वक्त स्ट्रॉन्ग विकेट पर अफगान तालिबान से उन्होंने 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कब्जा भी कर लिया है, उनको विक्ट्री नजर आ रही है, काबुल को उन्होंने सर्कल किया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे। ज़ाहिर है आप अफगान गवर्नमेंट की बात नहीं वो मानेंगे। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन छोड़ के अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है, और पाकिस्तान भी प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप उनको मजबूर करें। अगर वो वीक होते तो पाकिस्तान मजबूर भी करता। दे नो द विक्ट्री। और उसके बाद बेस्ट यही था कि अगर वहां पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक इंटरनल गवर्नमेंट बनाते, इक़्तिदार उनको संभालते, और उसके बाद वहां पर हालात ठीक हो जाते। तो ये तो वो हालात क्रिएट किए गए हैं जो पाकिस्तान को बिल्कुल सूट करता है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज की फिक्र है कि वहाँ अमन हो,
ताकि पाकिस्तान में अमन हो और खित्ते में अमन हो। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि तालिबान का आला सतह का वक्त जो है वो चीन में मौजूद है, चीनी वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई है उनकी, और कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कुछ कंसर्न्स का इजहार किया है जो अफगान तालिबान हैं उनसे, और अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि तालिबान ने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि जो तुर्कमानिस्तान इस्लामी तहरीक के साथ या टीटीपी हैं उनके साथ कोई रवाबित नहीं रखे जाएंगे। और साथ में ये कहा गया है कि अफगान सरजमीन चीन के खिलाफ, या पहले भी आपको याद होगा स्टेटमेंट था कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये चीन के साथ जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जाहिर है चीन की, चाइना की बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से, जो एक थ्रेट है वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, जिसके लिए रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, टर्की और सेंट्रल एशिया की कुछ स्टेट्स सब तालिबान का फैसला दर्ज कर रहे हैं कि आप इसका पीछे हल निकालें, और कम से कम वो गारंटी दे रहे हैं जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ना रहे, ड्रॉ ऑपरेट ना कर सके, तहरीक तालिबान को सपोर्ट ना हो, और तुर्कमेनिस्तान के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रोजगार के लिए काम करती है वो भी ना कर सके। इस पे मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान चाइना दोनों का एक ही मुश्तरका है कि अफगान आपको जो है पीसफुल अफगानिस्तान, जिसके लिए ये सब हो रहा है, पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है, और जाहिर है चाइना में गया उनका डेलीगेशन तो पाकिस्तान ने भी मुसाफत की है, और ये हर मौके पे की जा रही है। बिल्कुल बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है अमेरिका और इंडिया। यही पाकिस्तान और चाइना की कोशिश है कि इसको पुरअमन किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो सेंट्रल एशिया से तजारत भी होगी, उनको रास्ता मिलेगा ग्वादर तक, और साथ हमारी गैस लाइन जो है काफी, जो ताजिकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गैस लाइन वो भी आ जाएगी, और बहुत से मसाइल हमारे हल हो गए। हम इकोनॉमिक क्रॉसिंग और साथ ही साथ अफगान रिफ्यूजी जो है उनका इम्पैक्ट जो है हम समझ रहे हैं कि ज्यादा होगा, वो भी खत्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे ये सूरत हाल कहाँ जाती है। अच्छा एहतशाम साहब, प्राइम मिनिस्टर का गुज़िश्ता रोज का ये बयान कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अब सूरत हाल इतनी खराब कर दी है कि तालिबान को सियासी हल पर मजबूर करना अब मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ज़ाहिर अमेरिका भी बात कर रहा है, पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि इस मसले का कोई सियासी हल निकलना चाहिए। तो आप आगे सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? सोनिया, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के 2-3 बैक टू बैक इंटरव्यूज़ आपने देखे कल, जिस तरीके से तालिबान जर्नलिस्टों से मुलाकात, उसके बाद फिर अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू, उससे पहले HBO को इंटरव्यू, मेरे ख्याल में बहुत ब्लंट इंटरव्यूज़ थे। मतलब सफारती ज़ुबान में वो कहा जाता है कि ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनका स्टाइल है वो बात सीधी करते हैं, जो कहनी होती है कह देते हैं। सोनिया देख, एक चीज़ देखने वाली है कि एक अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी ग्रेट गेम इस इलाके में शुरू होनी है। मेरे ख्याल में वाकईतन ग्रेट गेम अब शुरू हो गई है। अभी देखें, जिस तरह इशारा ब्रिगेडियर साहब ने भी किया, ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, चाहे तालिबान हैं, चाहे अशरफ गनी है, चाहे उनकी फ़ौज है, चाहे मलेशियाज़ हैं, और लीडर भी हैं, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशान है वो अफ़गानिस्तान के हमसाये ममालिक हैं। उनमें पाकिस्तान है, ईरान है, रशिया है, चाइना है, और आपके सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये जो बार बार बात सामने आ रही है कि 1.5-2 साल में, 20 सालों में जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं हुआ, जो मेज़ पे लाना चाहिए था अमेरिका को, जिसका इशारा प्राइम मिनिस्टर ने किया कि जी आपको चाहिए था कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आप तभी बात कर सकते थे अमेरिकन और नेटो के लोग जब आप वहाँ मौजूद होते। अब आप चले गए, अब आप तवक्को कर रहे हैं कि कोई इस तरह होगा, जबकि आप देख लें जिस तरीके से 400 डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन 220-22 डिस्ट्रिक्ट पे उनका कब्जा हो चुका है। ईरान के साथ बॉर्डर के इलाका उनके काबू में है, सेंट्रल एशिया वाला इलाका उनके काबू में है, पाकिस्तान के साथ काबू है। देखिए जिस तरीके से 45 भाग के यहाँ पे फौजी आए अफगानिस्तान से, उनको भेजा गया। अशरफ गनी जैसे और माजत के साथ उनके बेशरम लोग ऐसे भी हैं, वो टीवी फुटेज देखते भी कहते हैं कि जी हमारा तो बंदा गया ही कोई नहीं, जबकि हमारे फौजियों ने उनको बड़े प्यार मोहब्बत से इज्जत से वापस भेजा, बजाय शुक्रगुजार होने के उल्टा बातें कर रहे हैं। देखें इस वक्त खाली इंडिया स्पॉइलर नहीं है, अशरफ गनी और उससे पहले हामिद कारज़ई, ये दोनों पपेट थे, अमेरिका के भी इन लोगों के भी थे। अब ये नहीं चाहते क्योंकि इक़्तिदार इनके हाथ में से जा रहा है। अभी आप देखते हैं अशरफ गनी का क्या प्रॉब्लम है, अशरफ गनी क्या चाहता है, वो ये अब इंटरम गवर्नमेंट में वो कहता है कि जी मैं सरबराह बनूंगा। भाई आप कैसे सरबराह बनेंगे, वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते तालिबान, आपका वहाँ मौजूद होना ये भी बड़ी बात होगी, आपको मान लें आपकी इस बात। वो तो अमरीकियों कहते हैं सीधा सीधा हमारा तो मायदा अमन का अमरीका के साथ हुआ है, तुम तो इररिलेवेंट हो, तुम्हारी तो बात ही नहीं है। सोनिया दो चीज़ें बड़ी अहम समझने वाली, हमारी मुश्किलात में जिस तरह इजाफा हो रहा है चाइनीज़, अभी आप देखने अब जब से हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान की हर लिहाज से हम देखते हैं
अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पे अब लोग तवक्को कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में चाइना बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बाद से अमेरिका क्या कर रहा है, और ब्लिंकन साहब बैठे हैं अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में, वैसे तो कहते हैं पीसफुल होना चाहिए, लेकिन अंदर की इतलात ये है कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान को थपकी दी जा रही है कि जी आप वहाँ पे जो कर सकते हैं मामले को ख़राब करें, CPEC को ख़राब करें, वन बेल्ट वन रोड को ख़राब करें, किसी तरीके से भी ये जो इलाका है ना इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं आनी चाहिए। एक बात और कह दूँ, अमरीकी को क्या परेशान है। अभी देखें एक और चीज़, आरिफ नवाज साहब भी उसको गौर से मेरा ख्याल देखते होंगे डेफिनेटली। सोनिया, इस वक्त जब से बाइडन ने ऐलान किया अमेरिका का फौज निकालने का, वहाँ से फैसला किया, और 1 अगस्त की उन्होंने सितंबर की डेडलाइन भी दी हुई थी, उसके बाद से एक बड़ी पुरस्कार किस्म की खामोशी है वेस्टर्न कैपिटल्स में, अमेरिका में। अभी आप देखते हैं कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद बाय द वे एक अमेरिकी मैरीन का मुझे ब्रिगेड साहब एक जुमला याद आ रहा है, उसने एक दफ़ा कहा था, बात हुई उससे, तो उसने कहा कि जी वी अमेरिकन वी डोंट सरेंडर वी रन। अब वो यहाँ से भागे हैं और हम इलाके के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अच्छी बात जो है ना इसमें सिल्वर लाइनिंग सोनिया ये है कि इलाके के ममालिक की लीडरशिप एक तरह सोच रही है, रशिया चाइना एक तरह सोच रहे हैं। यही बड़ी तकलीफ है वेस्ट को भी, उनके वजीर खारजा रशिया के होकर चलेंगे। जिस दिन पुतिन ने इस इलाके का विजिट कर लिया, इस रीजन की सियासत बिल्कुल बदल जाएगी। ठीक है। अच्छा अनवर रज़ा, क्विकली अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो जिस तरह से अभी बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अब तो तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं, अब कोई सियासी हल निकलना इस मसले का मुश्किल लग रहा है, तो आपको क्या लगता है? सर आप भी अफगान इशू पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपको लगता है कि अब सियासी हल वाला ना ही समझा जाए? अब ज़ाहिर है तालिबान जिस तरीके से एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर रहे हैं, तो अब समझा जाए कि तालिबान नहीं आना? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और इंडिया अफगानिस्तान में क्या में हम नहीं चाहते, और डेलिबरेटली अमेरिकन जो हैं वो इंडियन को पुशअप कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं कि आप डिस्टेबलाइज करें, और उसमें हामिद करज़ई पहले उनके आलाकार बने रहे, अब अशरफ गनी हैं। एक तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, और जो सेंट्रल एशियन दीगर कोई ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि खित्ते में क्या में अमन हो, क्योंकि इससे अफगानिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को है। देखिए अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पर लाता है, फिर हमारी इकॉनमी की सूरत बड़ी वर्स्ट होगी।